दिस इज़ वकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आज से पहले एआई की जो भी आपने हमारी वीडियोस देखी हैं वो यूजुअली गैजेट्स के हवाले से थी। एक बीच में शायद नेटफ्लिक्स की भी थी, मैकडोनल्ड्स, कोका कोला। बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आज की एआई की वीडियो है बीएमडब्ल्यू के हवाले से। कि BMW जो कंपनी है जिसके हवाले से आप जानते हैं कि बहुत ही महंगी और लग्जूरियस उनकी कार्स व्हीकल्स होते हैं, वो एआई के साथ किस तरह से अपनी बिजनेस को और अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करके ला रहे हैं। इसके लिए अगेन मेरे पास मौजूद हैं डॉक्टर अतहर सर। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, आपने चेंज कर दिया बिल्कुल माहौल BMW का, ये केस स्टडी जो आज आप ला रहे हैं। हाँ, इसका मेजर रीज़न ये वकास आई एम इन डीप लव विद लग्जरी कार्स, स्पेशली जर्मन कार्स में BMW और मर्सिडीज़। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं व्यूअर्स के साथ इनकी जो एआई की स्ट्रैटेजी है और जो एआई की इनकी जो एडॉप्शन है फॉर बिल्डिंग एंड ड्राइविंग कार्स ऑफ टुमारो वो मैं शेयर करूँ। तो इसलिए आई थिंक कि आई चोज दिस टॉपिक। तो जब मैं बचपन में स्कूल भी पढ़ता था तो मर्सिडीज़, BMW, रोल्स रॉयस, इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं इनके बारे में मैं रिसर्च करता रहता था। और अब जब से मुझे एआई का शौक़ हुआ और एआई की फील्ड में मैंने काम करना शुरू किया एकेडमिकली और रिसर्च वाइज, तो मुझे BMW की स्टोरी जो है वो पढ़ने का मौका मिला, उसके ऊपर उसकी देखने का मौका मिला। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो से मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करूं BMW की एआई स्ट्रैटेजी। ठीक है सर। तो सर पहले तो ये बताएं, BMW ये जो ब्रांड है मतलब पता तो सभी को है, लेकिन आपके पास क्या है कि आप BMW को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, BMW is known across the world as an early adopter of technology and building luxurious state-of-the-art automobiles. 2.5 मिलियन से ज़्यादा एनुअली ये कार्स सेल करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इनके जो 30 से ज़्यादा असेंबली प्लांट्स हैं स्प्रेड ओवर 15 कंट्रीज़, वो इनकी कार्स को असेंबल करके मैन्युफैक्चर करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। जर्मन ब्रांड है, जर्मन इसका ओरिजिन है। इसके पास BMW मिनी और रोल्स रॉयस प्रोडक्शन इनके पास है। तो रोल्स रॉयस एक बहुत बड़ी एफ्लुएंट क्लास के लिए, रिच क्लास के लिए एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो भी BMW का है। तो ये सारी मिल के BMW मिनी और रोल्स रॉयस 2.5 मिलियन से ज़्यादा इनके जो यूनिट्स हैं ये सेल करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और अभी जो इनका जो मोटो है वो ये है, बिल्डिंग एंड ड्राइविंग कार्स फॉर टुमारो। तो बिल्ड एंड ड्राइव कार्स फॉर टुमारो जो है थ्रू एआई, ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सर आप बताएं कि अब एआई को BMW कैसे यूटिलाइज कर रहा है अपने ऑपरेशंस में, या अपनी प्रोडक्टिविटी या अपनी प्रोडक्ट की जो है ना उसमें इनोवेशन किस तरह से लेके आ रहा है, ये एआई के साथ कर क्या रहा है? अच्छा, देखें, जो कार्स की जो टेक्नोलॉजी है और जो कार्स की प्रोडक्शन है, इसके ऊपर मिलियंस स्पेंड किए जाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन R&D, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, और बिलियंस कमाए भी जाते हैं, बिलियंस कमाए भी जाते हैं। लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसकी पूरी, R&D की भी, प्रोडक्शन की भी और मार्केटिंग की भी। और कहीं पे भी एरर या मिस्टेक हो जाए तो उससे कंपनी को लॉसेस भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। तो बेसिकली जो एआई का BMW ने यूजेज किया है, वो जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो दो हिस्सों में, 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन की जा सकती है। एक तो ये कि प्रोसेसेस जो हैं उनकी, कार मैन्युफैक्चरिंग की, असेंबली की, उसके मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली दोनों की, उसके अंदर जो है एआई के सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाए ताकि उनकी फास्टर, एफिशिएंट और मोर रिलायबल प्रोसेसेस इंस्टॉल की जा सकें, डिप्लॉय की जाए। ठीक है। और दूसरा अपनी प्रोडक्ट्स में एआई का यूजेज, उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया। सो जो उनकी दो दो साइड्स हैं स्ट्रेटजी की, दो जो उनके स्ट्रिंग्स हैं, वो एक है प्रोसेसेस के अंदर और एक है प्रोडक्ट्स के अंदर। बेसिकली देखें, दुनिया में ना जो डेटा है वो है कि 100,000 से ज़्यादा डेथ्स होती हैं ऑन रोड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड, 100,000 से ज़्यादा। तो और इसमें ज़्यादातर जो कॉज है वो आइसोलेट किया गया ह्यूमन एरर।
1 लाख से ज़्यादा डेथ्स होती हैं On रोड road. एक्सीडेंट्स पे, Across the world. और उसका जो सबसे बड़ा कॉज अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है वो ह्यूमन एरर है। वो ह्यूमन एरर है। तो उससे ह्यूमन एरर, क्योंकि ह्यूमन फटीग है, ह्यूमन डिस्ट्रैक्शन है। आजकल हम मोबाइल से भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, और मोबाइल को हम फ़ौरन वो जैसे हमें उस पे रिंग आती है या कोई मैसेज आता है, व्हाट्सएप हो, टेक्स्ट मैसेज हो, या कोई सोशल मीडिया पे कोई कमेंट आ रहा हो, तो वो हमें वी आर लाइक डिस्ट्रैक्टेड कि हम फ़ौरन देखना चाहते हैं, चाहे हम ड्राइव भी कर रहे हो गाड़ी। तो इस तरह की, इसके अलावा फटीग मैंने आपको बताया, एग्जॉशन, टायर्डनेस और इनअटेंटिव वो जो बिहेवियर होता है ह्यूमन बीइंग का डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, उससे कार्स के एक्सीडेंट। इसके अलावा इंटॉक्सिकेशन वगैरह भी, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये जो ऑटोनोमस कार्स होंगी, जो एआई बेस्ड होंगी, उनमें ये चीज़ें ओवरकम कर ली जाएंगी, और जब ये ओवरकम हो गई तो फिर एक्सीडेंट्स की रेशो भी कम हो जाएगी। सो BMW इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट इनटू इट्स प्रोडक्ट्स, ताकि वो ह्यूमन बीइंग्स के वो जो एरर्स हैं उनको ओवरकम कर लें। तो BMW का जो इनिशियल एक जो था एक्सपेरिमेंट, या एक जो उनकी स्टेप या मेजर था टुवर्ड्स एआई, वो 2016 में उन्होंने IBM से पार्टनर किया। तो IBM एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स जो है, बहुत बड़ा नाम है कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी। IBM के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया। पहली कोलैबोरेशन की इन्होंने 2016 में, और उनके साथ उनका एक IBM वाटसन कॉग्निटिव कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, उसके साथ इन्होंने कनेक्ट किया। BMW i8 इनका एक मॉडल है। अच्छा। i8 उसको इन्होंने कनेक्ट किया, और वो ब्लू मिक्स क्लाउड सर्विस है उसकी, इस प्लेटफॉर्म के जरिए ब्लू मिक्स क्लाउड सर्विस को इन्होंने कनेक्ट किया, और वो जो सर्विस थी उसके जरिए इन्होंने जो ड्राइवर्स थे उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की एक कैंपेन चलाई कि ड्राइवर्स स्पीड कैसे, मुख्तलिफ ड्राइवर्स हैं वो स्पीड के बारे में उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्योंकि BMW हाई स्पीड कार्स भी हैं, लोग तेज़ भी चलाते हैं जर्मन रोड्स पे, स्पेशली यूरोपियन रोड्स पे, नॉर्थ अमेरिकन रोड्स पे, मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे अलाउंस है स्पीड की, लिमिट की, हाईवेज जो है, हाईवेज है जहाँ पे स्पीड आपको अलाउ करती है, वहाँ पे लोग इसको हाई स्पीड पे चलाते हैं गाड़ियों को। इस तरह ब्रेक्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, म्यूजिक कौन सा सुन रहे हैं, ड्राइविंग के अंदर लेन चेंजिंग के उनके क्या बिहेवियर्स हैं, तो वो उस क्लाउड के ऊपर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जो था ड्राइवर्स का, वो अपलोड करते थे थ्रू दिस ब्लू मिक्स क्लाउड सर्विस, जिससे उन्होंने कनेक्ट किया था IBM को यूज करते हुए। ब्लू मिक्स क्लाउड सर्विस, ठीक है। और उससे फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस ड्राइवर्स की पता चलनी शुरू हुई, और उसके जरिए फिर उन्होंने वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा जनरेट करके उसको अपनी गाड़ियों को फीड किया, कि वो गाड़ियाँ फिर जो ड्राइवर्स थे उनके मुताबिक उनको रिकमेंडेशन देती थी, चाहे वो म्यूजिक की हो, चाहे वो इंटरनल केबिन की लाइटिंग की हो, और जो लाइटिंग होती है ना अंदर उसके केबिन, गाड़ी के अंदर जो लाइट्स हैं, फिर उसकी प्रेफरेंसेस होती हैं कि अंदर से उसकी कलर्स चेंज कैसे होते हैं, उस तरह गाड़ी की स्पीड किस वक्त उनको बढ़ानी है, किस वक्त कम करनी है, इस किस्म की, और रेयर व्यू मिरर में वो कैसे देखते हैं, किस वक्त देखते हैं, कितना देखते हैं, फ्रीक्वेंसी, इस तरह की चीज़ें जो थी वो आसान हो गई कलेक्ट करके डेटा, और फिर उसको गाड़ी के अंदर फीड करना कि वो उस तरह की रिकमेंडेशंस भी दें। फर्दर क्या इन्होंने इनोवेशन की है अपनी स्ट्रैटेजी में? कोई इंश्योरेंस रिलेटेड भी इनके कोलैब्स हैं? हाँ, इसके अलावा जो इससे पहले मैं जो इंश्योरेंस की तरफ में आने से पहले एक इनकी एक जो वो है ऐप, उसके बारे में बताना चाहूँगा व्यूअर्स को। वो है कनेक्टेड ड्राइव ऐप। कनेक्टेड ड्राइव ऐप नाम है उसका, ठीक है, BMW की। उसमें इन्होंने बेसिकली क्या किया कि ये बेसिकली यूजर्स को कनेक्ट करते हैं गाड़ी के साथ, ठीक है, थ्रू दैट ऐप, और उससे फॉर एग्जांपल जो ड्राइवर है या यूजर है कार का, उसको क्विकर और फास्टर वे में गाड़ी की फॉल्ट्स का अंदाजा हो जाए, गाड़ी की कोई सर्विस होनी है, कोई गाड़ी में फॉल्ट पैदा हो सकती है, तो वो उसको इंटीमेशन चली जाती है। और इसके अलावा ये जो प्रीमियम की बात थी वो उसी से लिंक्ड है। अच्छा। कि फॉर एग्जांपल कुछ ड्राइवर्स हैं जिनको जो हाई स्पीड प्रोपेंसिटी है, जो रिस्क टेकर्स हैं और ज्यादा स्पीड पे या रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, तो उनके लिए फिर आपको पता है इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भी बड़े हाई होते हैं। बिल्कुल। इफ दे आर विलिंग टू शेयर देयर डेटा, तो BMW इंश्योरेंस कंपनीज के साथ उनका डेटा भी शेयर करती है, जिसके ऊपर उनको अच्छी डील्स मिलती हैं इंश्योरेंस की, अच्छा, एट अ चीपर प्रीमियम। लेकिन इसमें विलिंगनेस शामिल होनी चाहिए उस ड्राइवर के, कॉन्सेंट शामिल। तो ये भी वो उससे ड्राइविंग ऐप के जरिए वो कलेक्ट करते हैं डेटा, और फिर उसके जरिए फिर वो आगे शेयरिंग के लिए उनका कॉन्सेंट लेते हैं। तो ये एक और उनका इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी। सॉरी, ये एक और उनकी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी एक पार्टनरशिप का एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा BMW ने इंटेल के साथ एक पार्टनरशिप की। इंटेल आपको पता है बहुत बड़ा माइक्रो प्रोसेसर्स में दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, और इंटेल के जरिए उन्होंने उनकी कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी है जो एनालाइज करती है सराउंडिंग्स को,
उस सराउंडिंग्स के ज़रिए वो ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमन बींग्स या कोई कार्स या कोई और चीज़ें जो एनवायरनमेंट में है, उसको वो ऑब्जर्व करता है, वो कंप्यूटर आई, कंप्यूटर विजन, और फिर रिस्पॉन्ड करता है मिली सेकेंड्स, मच फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के जो एक्सीडेंट्स की प्रोपेंसिटी है वो इसलिए ज़्यादा है कि उनका वो कई दफ़ा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं डिस्टेंस को, या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट उनकी तरफ आ रही है, कोई बाइसिकल है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई कार है, उसकी भी वो स्पीड को अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं। बट कार नहीं करेगी, क्योंकि वो उसकी विजन टेक्नोलॉजी जो सेंसर से वो इकट्ठी करके उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको पता होगा कितने डिस्टेंस पे पेडेस्ट्रियन चल रहा है, कितने डिस्टेंस पे दूसरी कार है, कितने डिस्टेंस पे कोई ट्री आ रहा है, कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। तो एआई ड्रिवन जो कार होगी, उसके एरर्स भी कम होंगे और उसमें रिस्क भी कम होगा, और वो जो एक्सीडेंट्स मैंने आपको बताएं 100,000 पर ईयर से ज़्यादा जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। और फाइनली जो है इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो एआई की कार को जो मशीन लर्निंग से ट्रेन करना है, उसके लिए उसको 6 बिलियन माइल्स ड्राइविंग करवानी पड़ेगी। 6 बिलियन 6 बिलियन माइल्स, 6 बिलियन। पहले वो अब वो ड्राइव करेगा। करे, अब इसको रोड पे ड्राइव करने के लिए कितना मुश्किल है 6 बिलियन माइल्स। तो BMW ने एक बहुत जबरदस्त एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने म्यूनिख जर्मनी में एक सिमुलेशन लैब बनाई है, जिसको वो कहते हैं ब्रिंगिंग रोड इनटू द लैब। सो रोड इनटू द लैब वो ले आए हैं, जिसपे वो कार्स को सिमुलेटर के जरिए 6 बिलियन माइल्स चलाते हैं और उसको एक्सटेंसिव डेटा फीड करते हैं, और उस डेटा की वजह से फिर कार रेडी हो जाती है सड़क पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इनकी जो रियल इनोवेशन है वो ये लैब है, वो लैब है, और ये 100 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट से, और ये सिमुलेटर लैब है, ये सिमुलेशन म्यूनिख में, सिमुलेशन म्यूनिख में, जर्मनी में। तो सर लास्ट में कोई ऐसा फीचर जो थोड़ा सा मतलब औरों के पास ना हो, इनके कंपेटिटर्स के पास, इफ यू नो। राइट। एक फीचर बड़ा मजे का है, रोल्स रॉयस क्योंकि रिच क्लास की कार है, हाँ जी, तो उसके लिए इन्होंने उसमें एक एआई शोफर डाला है जिसका नाम एलेनोर है। ये एक एक्ट्रेस के नाम पे, ELEANOR। राइट। ये एलेनोर क्या करती है कि अब रिच क्लास के लोग जब गाड़ी से उतरे, तो अगर उनके लिए एक वर्चुअल रेड कारपेट रोल आउट कर दिया जाए, और वो उस रेड कारपेट पे चलते हुए अपने डेस्टिनेशन तक या अपने दरवाजे तक या अपनी कहीं पे बिजनेस पे आए हैं, कहीं पे जहां पे भी जा रहे हैं, वो करें तो वो क्या फील करेंगे? बहुत अच्छा फील करेंगे। सो ये 103X मॉडल है रोल्स रॉयस का, जिसमें इन्होंने एलेनोर डाली है। तो एलेनोर जो है वो एआई शोफर है, जो आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करती है एफ्लुएंट क्लास के लिए, जो कि एक बड़ी मजे की इंटरवेंशन है एआई बेस्ड। खैर इवेंचुअली फाइनली मैं आई थिंक रैप अप करूं अगर इसको, तो जो ये सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं ये फ्यूचर है, और ये सेफर होंगी, सिक्योरर होंगी, एफिशिएंट होंगी, और इसके अलावा जो पार्टनरिंग विद कंपनीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर देखिए ना, पार्टनर करना IBM के साथ, इंटेल के साथ, ये उनकी स्ट्रेटेजिक बहुत बड़े डिसीजन थे। और फाइनली एआई को इंटीग्रेट कार्स के अंदर करना, यही एक फ्यूचर है, और ये ह्यूमन एफिशिएंसी के लिए भी, ह्यूमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। सो एआई की इंडक्शन कार ड्राइविंग के अंदर फीचर भी है और फ्यूचर भी है इस इंडस्ट्री का। आप अगर चाहते हैं कि हम एआई से रिलेटेड और किसी टॉपिक पे वीडियो करें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।